मध्य प्रदेश में एनडीटीवी की खबर का असर हुआ। मवेशियों को हटाने के लिए सरकार अब अभियान चलाएगी और इसके लिए राज्य सरकार ने 5 सदस्यीय समिति का गठन भी कर दिया है। सरकार के इस कदम पर भोपाल के लोगों का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। राजधानी भोपाल और मध्य प्रदेश में अक्सर लोग मवेशियों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। वो मवेशी जो कि सड़क पर खुले घूम रहे हैं। आप ये मवेशियों को देखेंगे, ये जो सड़कों पर अब खुले घूम रहे हैं, इनको लेकर अब सरकार सख्त कदम अपनाने जा रही है। यहाँ पर सरकार ने 5 सदस्यीय एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया है और ये जो समिति है ये 15 दिन के अंदर जो है एक अभियान चलाकर सड़क से मवेशियों को हटाने वाली है। और आप ये देखेंगे कि बीच सड़क पे अभी भी गायें यहाँ पर खड़ी हुई हैं। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कई लोगों के एक्सीडेंट्स हो गए, कई लोगों की मौतें हो गई हैं और यहाँ पर एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहाँ पर हमने लगातार दिखाया था ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए और अभी भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मवेशी सड़क पर मौजूद है, लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन खबर का बड़ा असर यह है कि अब इसको लेकर सरकार जग गई है और यहाँ पर उन्होंने फैसला लिया है कि मवेशियों को सड़क से हटाया जाएगा 15 दिन के अभियान चलाकर। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एनडीटीवी ने ये खबर प्रमुखता के साथ दिखाई है, लेकिन सड़क पर मवेशी अभी भी मौजूद है, इनको अब हटाने के लिए अभियान चलेगा। कितनी परेशानी होती है, कितनी सराहनीय पहली सरकार की है? परेशानी तो सबको ही होती है, गाड़ी चलाने वालों को अधिकतर होती है क्योंकि एकदम से बीच में आ जाती है तो एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। अभी 4-5 दिन पहले ही एक माता मंदिर के पास एक्सीडेंट हुआ जिसमें गाभन गाय थी, उसके पेट में बच्चा था, तो 1.5 घंटे तक कम से कम रोड पे पड़ी रही थी। कोई नगर निगम नहीं है, पिछले ही संडे की बात बता रहा हूँ मैं। तो मेरे अंदाज से शायद वो एक्सपायर भी हो गई होगी वो गाय। लेकिन पालना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं अब चाहता हूँ कि शहर सिटी में ना पाला जाए तो अच्छा है गायों को। अगर जो पालता है तो कम से कम अपने घर पे बांध के रखे, वहीं पे चारा दिलाए या उसको कहीं चराने ले जाए, ऐसे रोड पे ना छोड़े। क्योंकि रोड पे छोड़ने से क्या है कि किसी को भी मार देती है, कभी कभी गाय गुस्से में आ जाती है, सांड भी ऐसे घूमते रहते हैं। तो नगर निगम से भी यही दरख्वास्त है कि कम से कम अगर नगर निगम में फ़ोन लगाया जाए तो गायों को उठा के लिया जाए और उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए जो पालते हैं। तो सर आप ये बताइए, जैसे आप लोग भी सड़कों जब रात में चलते होंगे तो अंधेरा रहता है और अंधेरे में गाय दिखती नहीं है, तो आप लोगों की परेशानी कितनी बढ़ जाती है? अरे वो तो फिर दिखना नहीं, मतलब एक्सीडेंट तो होना ही है पक्का। और गाय है तो गाय तो एक सभी धर्म के लोग पूजे जाते हैं। लेकिन अपन एक चीज़ भले ही कर सकते हैं कि नगर निगम से दरख्वास्त करके इन लोगों को शहर सिटी से थोड़ा दूर ही रखे या चराने के लिए ले जाए या गांव शहरों में ना रखे। अभी बस इतना। 15 दिन में सरकार इनको हटाने की बात कह रही है, तो क्या ये सही है? नहीं, हटना चाहिए, बिल्कुल चाहिए, हटना चाहिए। मतलब शहर सिटी और जैसे हाईवे पे तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए क्योंकि 80-90 के स्पीड में गाड़ी जाती है। तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं एक्सीडेंट होने के। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। देखिए, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो जाता है और हमने ये खबर जो है वो प्रमुखता के साथ देखी। भैया, आपसे भी मैं जानना चाहूँगी, रात में अक्सर हम निकलते हैं, अचानक से गाय आ जाती है, आपका भी नुकसान है, गाय भी बेचारी जो है उसमें लग जाती है, मौत हो जाती है, कितनी परेशानी होती है? परेशानी तो बहुत होती है, वो तो हटाना ही चाहिए सरकार ने। और मतलब आपको लगता है कि जो ये सड़कों पर घूमती रहती है इनको कोई जगह पर स्थापित कर देना चाहिए जाके, जिससे भी बैठी हुई हैं? हाँ, वो तो करना चाहिए। जैसे आम सड़कों पे घूमते रहते हैं ऐसे। बिल्कुल। देखिए, कहीं ना कहीं ये जो मवेशी हैं ये जो है जाहिर तौर पर कुछ संचालकों के जो है या तो खुले घूम रहे होते हैं या फिर जो है ये होता है कि उनका कोई है नहीं, लेकिन इस तरह के मवेशी जो है वो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट्स की वजह काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी। बढ़ते आगे, एनडीटीवी ने आवारा पशुओं को लेकर मुहिम चलाई, जिसके बाद अब एमपी सरकार भी एक्शन में आ गई है। आइए सुनते हैं इस पर छतरपुर के लोगों का क्या कुछ कहना है। ये नगर प्रशासन का कार्य क्षेत्र है और इसको जो है नगर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। अब इसको लापरवाही भी कह सकते हैं। शासन के तो आदेश हैं, ऊपर से आदेश हैं कि इनको तत्काल प्रभाव से बंदोबस्त करके रोडों को खाली मुक्त कराया जाए। पर ये हमारे से दुर्घटनाएं होती हैं नेशनल हाईवे पे, उनको क्या कहेंगे? ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारी गौ माताओं को सुरक्षित नहीं किया जा रहा। वो तो मजबूर है बेचारी, कहाँ जाएं।
पर शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और उनके प्रति, और जो लोग वो भी इसके जिम्मेदार हैं, जो लोग पालते हैं और वो भी जिम्मेदार हैं कि दूध निकाल करके छोड़ देते हैं और फिर इनको जो है बंदोबस्त नहीं करते हैं, जब तक लगती रहती हैं, लगाया और उसके बाद छोड़ दिया। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार ने 5 सदस्यीय कमेटी बनाकर मध्य प्रदेश में जो रोड पे गोवंश है या आवारा पशु है उस पे लगाम लगाने के लिए 15 दिन का समय दिया है। हम आपको बता दें कि हर गांव में गोचर भूमि होती थी जिस पर गायों को या अन्य को चराया जाता था, लेकिन अब गांव में दबंगों के द्वारा वो गोचर भूमि पर कब्जा कर लिया है। इस वजह से गायें अब सड़क पे आ गई हैं। जिस प्रकार से छतरपुर जिले में लगभग 2 नेशनल हाईवे आते हैं, एक तो खजुराहो से झांसी, दूसरा सागर से कानपुर है। इसमें पर डे 4 से 6 एक्सीडेंट होते हैं जो गायों, रोड पे बैठी हुई गायों की वजह से होते हैं। लेकिन आपको हम बता दें, जिस प्रकार से एक्सीडेंट होते हैं और दुर्घटना में लोग मारे जाते हैं, उस पे सरकार गंभीर आ रही है। एक और हम मामला बता दें कि 15 दिन पहले हमारे एनडीटीवी के द्वारा एक खबर दिखाई गई थी जिसमें बताया गया था कि किस प्रकार से सड़कों पर गोचर वंश बैठा हुआ है, उसको लेकर नगर पालिका के द्वारा कार्रवाई की गई थी। लेकिन हम आपको बता दें कि उसके बाद भी उन्होंने पकड़ के शहर के बाहर भेजा गया था, लेकिन गोचर जो है वो फिर से यथा स्थिति में आ गई है। शहर के बीच में आप देखिए किस प्रकार से गायें बैठी हुई हैं और लोगों को दुर्घटना का निमंत्रण दे रही हैं। हम आपको खास तौर से एक चीज बता दें कि छतरपुर जिले में ही नहीं, खास तौर से नेशनल हाईवे हो या शहर हो, सभी शहरों में गोचर या गोवंश की इतनी तादाद है कि उसको संभाला नहीं संभलता। अब देखना ये होगा कि सरकार क्या उपाय करती है, किस प्रकार से योजना बनाती है और इस गोचर को कहां लेके जाती है, गोवंश को कहां लेके जाती है। अरविंद कुमार तिवारी, एनडीटीवी से छतरपुर।